हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से आई चलते हैं बिहार सुबह की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार सुबह की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, नीतीश के 2 कैबिनेट मीटिंग में 16,000 वैकेंसी की मंजूरी। नीतीश सरकार इन दिनों रोजगार देने पर फोकस कर रही है। नीतीश सरकार धीरे धीरे अपने 20 लाख रोजगार देने के वादे को पूरा करने की तरफ आगे बढ़ रही है। नीतीश कुमार कैबिनेट ने बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यक्रम में 7,595 पदों की मंजूरी दी। अब तक 2 कैबिनेट मीटिंग में 16,000 पदों की मंजूरी दी जा चुकी है। नर्सिंग छात्रों को 1,500 रुपये स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। वहीं नीतीश कैबिनेट ने एमएलए एमएलसी के लिए फ्री बिजली यूनिट का दायरा बढ़ा दिया है। नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक की गई और इसमें 16 एजेंडे पर मुहर लगाई गई है। अगली खबर, केंद्र सरकार के खिलाफ जेडीयू का सतर्कता और जागरूकता मार्च। पटना में ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा सड़क पर उतरे और कहा कि लोगों को सचेत कर रहे। जदयू राजधानी पटना समेत बिहार के सभी जिलों के सभी प्रखंडों में सतर्कता एवं जागरूकता मार्च का आयोजन कर रही है। पार्टी के सभी नेता एवं विधानमंडल दल के सदस्यों के साथ प्रकोष्ठों के सभी पदाधिकारी अपने अपने क्षेत्र में इस मार्च में शामिल हुए। पटना में जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की अगुवाई में पटना हाईकोर्ट से गांधी मैदान तक मार्च निकाला गया और इसमें संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, एमएलसी नीरज कुमार, एमएलसी संजय सिंह समेत कई नेता शामिल हुए। अगली खबर, तेजस्वी यादव ने पूर्णिया एयरपोर्ट को लेकर अमित शाह पर कसा तंज। 2024 में बिहार में क्या होगा ये भी बताया। बिहार में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जारी बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है। दिल्ली से पटना लौटने के बाद प्रदेश के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से भाजपा पर हमला किया। इसके साथ ही उन्होंने केंद्रीय मंत्री अमित शाह पर भी तंज कसा और कहा कि केंद्रीय मंत्री पूर्णिया एयरपोर्ट से टिकट कटवा लें, पैसा मैं दूंगा। अगली खबर, पासपोर्ट बनाना हुआ आसान। पटना के साथ पूर्णिया और सुपौल में शुरू हुई नई व्यवस्था। पासपोर्ट बनाने को लेकर अक्सर लोगों को समस्या होती है, लेकिन अब बिहार में पासपोर्ट बनवाना आसान होगा। विदेश मंत्रालय की तरफ से नई पहल की गई है। पटना स्थित पासपोर्ट सेवा केंद्र के अलावा अब पूर्णिया और सुपौल के डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र में भी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट की सुविधा उपलब्ध होगी। अगली खबर, रसोई गैस लेने के नए नियम बनाए गए। सिलेंडर की संख्या निर्धारित की गई। सीमा से अधिक लेने पर देने होंगे कागजात। आपको बता दें कि अब गैर उज्ज्वला श्रेणी वाले उपभोक्ताओं को रसोई गैस की खपत को लेकर थोड़ी सतर्कता बरतनी होगी, खासकर वैसे उपभोक्ता जिनका परिवार बड़ा है। दरअसल रसोई गैस सिलेंडर की खपत को लेकर कैंपिंग व्यवस्था लागू होने वाली है। इसके तहत साल में 15 रसोई गैस सिलेंडर ही मिलेंगे और इससे अधिक सिलेंडर लेने पर उपभोक्ता को कारण तो बताना ही होगा, कागजात भी देना होगा। नए नियम के तहत माह में 2 सिलेंडर ही उपभोक्ता ले सकते हैं। समान प्रक्रिया के तहत साल भर में कुल 15 रसोई गैस सिलेंडर ही मिलेंगे। अगली खबर, घर पर सो रहे वार्ड सदस्य की गला रेतकर हत्या। अररिया के जोकीहाट में सनसनी। जिले के जोकीहाट थाना क्षेत्र अंतर्गत मटियारी पंचायत वार्ड नंबर 9 हैयाधार गांव में देर रात हत्यारों ने वार्ड सदस्य के घर पहुंचकर सोए हुए हालात में हमला कर दिया। तेज हथियार से किए गए हमले में वार्ड सदस्य का गला रेत दिया गया और उसको बेरहमी से मौत के घाट उतार दिए गए। इस सनसनीखेज वारदात के बाद इलाके के लोग सहम उठे हैं। सूचना मिलते ही जोकीहाट पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर शव को लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल अररिया भेज चुकी है। अगली खबर, नीतीश कैबिनेट ने 2000 यूनिट बिजली फ्री देने का किया ऐलान। आपको बता दें कि राज्य में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक हुई और बैठक में 16 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए और प्रस्ताव के मुताबिक अब विधायक विधान पार्षद को हर महीने 2000 यूनिट बिजली फ्री में मिलेगी। अगली खबर, बिहार पुलिस में जल्द होगी 2213 दारोगा और सार्जेंट की भर्ती। पुलिस मुख्यालय ने बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के द्वारा चयनित एवं अनुशंसित अभ्यर्थियों के योगदान की तैयारी शुरू कर दी है। राज्य के 12 पुलिस रेंज में बतौर नियुक्ति प्राधिकार डीआईजी को नामित किया गया है। नियुक्ति पत्र देने से पहले ही तमाम कार्रवाई इनकी देखरेख में संपन्न करने के निर्देश दिए गए। इसके बाद नियुक्ति पत्र दिए जाने को लेकर तारीख तय की जाएगी। दारोगा और समकक्ष पदों पर ज्वाइनिंग के लिए नियुक्ति प्राधिकार डीआईजी होते हैं और पुलिस मुख्यालय ने कहा है कि जल्द ही बिहार में 2213 दारोगा और सार्जेंट की भर्ती होगी। अगली खबर, बिहार शिक्षक बहाली छठे चरण में अभी लगेंगे 3 से 4 महीने। 7वां चरण अगले साल होगा। रूल बुक किया गया तैयार, मंजूरी का इंतजार है। बिहार में पहली से लेकर 12वीं तक के तकरीबन 80,000 सरकारी विद्यालयों को 7वें चरण की नियुक्ति के तहत नए शिक्षक इस शैक्षिक सत्र में नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि छठे चरण के तहत प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति में तो 3 बार मेधा सूची बनाकर घोषित रिक्ति के विरुद्ध नियुक्ति की प्रक्रिया तो पूरी हो चुकी है, लेकिन माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया में फिलहाल पटना एवं सारण जिला परिषद में पहले शेड्यूल के तहत ही प्रक्रिया चल रही है और यही नवंबर तक चलेगी। अगली खबर, जमुई पुलिस ने गैंगस्टर लखबीर सिंह के इंटरनेशनल शूटर करण मान को गिरफ्तार किया। जमुई में पुलिस ने गैंगस्टर लखबीर सिंह उर्फ लांडा के इंटरनेशनल शूटर करण मान को अरुणाबाग इलाके से गिरफ्तार कर पंजाब पुलिस को सौंप दिया है। जमुई एसडीपीओ डॉक्टर राकेश कुमार ने बताया कि पंजाब पुलिस की ओर से सूचना मिली थी। करण मान कई दिनों से जमुई जिले के खैरा थाना क्षेत्र के अरुणबाग इलाके में छिपा था। अगली खबर, जांच एजेंसियों ने किया खुलासा। भारत के खिलाफ जंग की तैयारी में थे पीएफआई के सदस्य। बिहार के फुलवारी शरीफ में पीएफआई के घर में लगी आग की लपटें अब 13 राज्यों में फैल चुकी है। देश भर में पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी जारी है। बिहार पुलिस की निशानदेही पर पीएफआई के आतंकी मंसूबों का पता चला है, जिसके बाद बरसों से गहरी नींद सोई जांच एजेंसियों की आंख खुली। अब जांच एजेंसियां पीएफआई के ठिकानों पर लगातार छापेमारी कर रही है। इसी क्रम में एनआईए और ईडी का संयुक्त अभियान के तहत छापेमारी जारी है। साथ ही दिसंबर तक इस संगठन पर बैन लगाया जा सकता है।
अगली खबर, जमुई जिले में दशहरा पर्व को लेकर उत्सव का माहौल है, लेकिन नियोजित शिक्षकों के घर में उमंग का रंग फीका पड़ चुका है। शिक्षक अपनों से आग चुराने को विवश हैं। दरअसल जिले के लगभग 6000 नियोजित शिक्षक बिना वेतन के दशहरा मना रहे और इन्हें 3 माह जुलाई से वेतन नहीं मिला है। जून माह में ही वेतन का दीदार हुआ था। ये सभी शिक्षकों का वेतन एसएससी मद से भुगतान होता है। दुर्गा पूजा का दूसरा दिन भी बीत चुका है, लेकिन इनके खाते में राशि क्रेडिट होने का मैसेज नहीं आया। अगली खबर, चुनावी रणनीतिकार के रूप में चर्चित प्रशांत किशोर बिहार को देश के शीर्ष 10 राज्यों में शामिल करवाने के लिए पदयात्रा करेंगे। किशोर की यह यात्रा गांधी जयंती के दिन 2 अक्टूबर को पश्चिम चंपारण के भीती हरवा गांधी आश्रम से शुरू होगी और यह यात्रा 3000 किलोमीटर की होगी। प्रशांत किशोर ने आने वाले 10 वर्षों में बिहार को देश के शीर्ष 10 राज्यों में शामिल करने के संकल्प के साथ जन स्वराज अभियान के तहत इस पदयात्रा से जुड़ने की अपील की है। उल्लेखनीय कि किशोर बिहार में अपनी संभावना तलाश रहे। प्रशांत किशोर ने कहा कि इस पदयात्रा के 3 मूल उद्देश्य हैं: समाज की मदद से जमीनी स्तर पर सही लोगों को चिन्हित करना, उनको एक लोकतांत्रिक मंच पर लाने का प्रयास करना एवं स्थानीय समस्याओं और संभावनाओं को बेहतर तरीके से समझाना। अगली खबर, बिहार के 4 आईपीएस अधिकारियों का तबादला। गया के एसपी सिटी बने अशोक कुमार प्रसाद। नवरात्र के महीने में बिहार के 4 आईपीएस अधिकारियों का तबादला कर दिया गया, जबकि 2 आईपीएस को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। इसको लेकर गृह विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। आपको बता दें कि इससे पहले 20 सितंबर को 52 डीएसपी स्तर के अधिकारियों का तबादला किया गया था। इनमें 15 नए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी भी बनाए गए, जबकि 23 ट्रेनिंग डीएसपी को नई जिम्मेदारी भी दी गई थी। अगली खबर, 2024 को लेकर ललन सिंह का बड़ा बयान। महागठबंधन सरकार को लेकर किया दावा। बीजेपी पर भड़के जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के नेतृत्व में जागरूकता एवं सतर्कता मार्च निकाला गया। इस दौरान जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा सहित कई बड़े नेता और भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। जेडीयू के कार्यकर्ताओं ने देश का पीएम कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो का नारा लगाया। इस दौरान बिहार में लोकसभा की सभी 40 सीट जीतने का भी ललन सिंह ने दावा किया है। अगली खबर, बिहार सरकार का बड़ा फैसला। फार्मेसी नर्सिंग छात्रों को मिलेगा 1500 रुपए महीना। बिहार सरकार ने दिवाली दुर्गा पूजा के मौके पर फार्मेसी और नर्सिंग छात्रों को बड़ा तोहफा दिया है। अब बिहार में मेडिकल के छात्रों की तर्ज पर फार्मेसी और नर्सिंग के स्टूडेंट को भी इंटर्नशिप मिलेगी। सरकारी पारा मेडिकल, पारा डेंटल, नर्सिंग और फार्मेसी में इंटर्नशिप कर रहे छात्र छात्राओं को 1500 रुपए प्रति महीने इंटर्नशिप राशि दी जाएगी और इस पर नीतीश कुमार कैबिनेट ने मंगलवार को मुहर लगा दी है। अगली खबर, पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने जदयू राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से ललन सिंह की तुलना समुद्र और गड्ढे से कर दी। अमित शाह को उन्होंने समुद्र बता दिया तो ललन सिंह को गड्ढा करार दिया। आरसीपी सिंह ने बिहार सरकार के द्वारा चलाए जा रहे 7 निश्चय योजनाओं का जमकर बखिया उधेड़ा और केंद्र सरकार की तारीफ की। यह भी कहा कि कोरोना काल से लेकर अर्थव्यवस्था तक भारत को बेहतर बनाने में केंद्र सरकार और उनके प्रतिनिधियों ने अहम भूमिका निभाई और आज विश्व में अर्थव्यवस्था की दृष्टि से भारत 5वें स्थान पर खड़ा है। अगली खबर, बिहार में आदमखोर बाघ से लोगों में दहशत। रेस्क्यू के लिए एक्सपर्ट टीम को बुलाया गया। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के तराई इलाके के लोग आदमखोर बाघ के अभी तक काबू में नहीं आने से दहशत में है। ग्रामीण इलाके में बाघ के पैरों के निशान मिलने के बाद से लोगों में भय का माहौल है। वहीं वन विभाग की टीम ने कैमरों की मदद से बाघ का सुराग ढूंढना शुरू किया। इसके साथ ही बाघ को रेस्क्यू करने के लिए 24 घंटे में शिफ्टों में टीम की तैनाती की गई। इसके साथ ही गश्ती दल इलाकों में निगरानी भी कर रहे हैं। इसके बावजूद आदमखोर बाघ काबू नहीं किया जा सका है। ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। सभी लोगों ने वन विभाग से गुहार लगाते हुए कहा कि जल्द से जल्द आदमखोर बाघ को रेस्क्यू किया जाए। वहीं ग्रामीणों को वन क्षेत्र में जाने से मना कर दिया गया है। अगली खबर, तेज रफ्तार कार ने 5 नाबालिग लड़कों को रौंदा, 2 की मौके पर ही मौत, अन्य गंभीर रूप से घायल। बिहार के छपरा जिले में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां पर दुर्गा पंडाल को सजा रहे 5 नाबालिग लड़कों को तेज रफ्तार कार ने रौंद दिया। हादसे के बाद 2 नाबालिग लड़कों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 की हालत गंभीर है। जानकारी के मुताबिक घटना छपरा जिले के रिविलगंज थाना क्षेत्र के मेथावलिया जलालपुर की है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि देर शाम गांव के लड़के दुर्गा पूजा के लिए पंडाल सजा रहे थे। इसी बीच सिवान छपरा मुख्य मार्ग पर आ रही मारुति स्विफ्ट कार ने काम कर रहे 5 नाबालिगों को रौंदते हुए सड़क किनारे गिर गई। अगली खबर, बिहार के लोगों के लिए दीपावली छठ में चलेगी 24 जोड़ी पूजा स्पेशल ट्रेन। पर्व त्योहार के मौसम में बिहार के यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ के मद्देनजर पूर्व मध्य रेल के विभिन्न स्टेशनों के लिए कुल 48 पूजा स्पेशल ट्रेनों का परिचालन का फैसला लिया गया। पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी वीरेंद्र कुमार ने बताया कि पूर्व मध्य रेल के रक्सौल, धनबाद, पटना, गया, बरौनी, मुजफ्फरपुर, सहरसा, दरभंगा, जयनगर, जोगबानी समेत अन्य स्टेशन के साथ ही नई दिल्ली, हावड़ा, जम्मू तवी, अमृतसर के अलावा कई स्टेशनों के बीच पूजा स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया